हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी में। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूं कुछ प्रॉब्लम के कारण, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अब रेगुलर वीडियो लाऊंगा। तो मैं आज जो पढ़ाऊंगा ना वह क्लास 12 का टॉपिक संबंध को शुरू करूंगा और वह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि इससे आप लोगों के लिए प्रत्येक ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है। इसलिए वीडियो को लास्ट से देखिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी कोई भी बोर्ड से हो उसका भी अच्छा तैयारी हो चुके रहे और क्लास 12 का 2022 में मैथ में 95% मार्क्स ला सके। इसलिए अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज आप लोगों के लिए यह लेक्चर संबंध फलन का लेक्चर नंबर 5 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, वीडियो को लास्ट देखिएगा। तो चलिए आप लोगों के लिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और संबंध के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि संबंध में फलन पढ़ रहे हैं, वह उसका लेक्चर नंबर आप लोगों को ये 5 है। तो देखते हैं सबसे पहले संबंध के बारे में। मैंने बोला कि आज मैं संबंध शुरू करने जा रहा हूं। तो संबंध ऐसा नहीं है स्टूडेंट के सिर्फ मैथ में पढ़ना हो, तो संबंध आप लोग रियल लाइफ में भी जानते होंगे कि संबंध जैसे माता पुत्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध, मामा और भांजा का संबंध, ये आप लोगों ने रियल लाइफ में भी संबंध को बहुत बार नाम सुना होगा कि इसका संबंध उससे है, उसका संबंध उससे है। ऐसा नहीं, वस्तु में भी संबंध होता है स्टूडेंट। जैसे देखिए, आप लोगों को क्लास जाते होंगे स्कूल 9th या 10th में, तो देखे होंगे कि आप लोगों को एक ड्रेस होता है, ऊपर रहता है व्हाइट शर्ट और नीचे रहता है ब्लैक पैंट। तो वो भी आप लोगों को एक संबंध ही हुआ, क्योंकि जब आप लोगों को व्हाइट शर्ट पे ब्लैक पैंट पहनना है तो वो भी आप लोगों को संबंध ही कहलाया। तो हम लोग मैथ में जो पढ़ते हैं वो किसी वस्तु के बारे में नहीं, हम लोग मैथ में किसी नंबर से संबंध के बारे में जानते हैं कि हाँ, किसी नाम के संबंध से के बारे में पढ़ते हैं, किसी नंबर के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग रियल लाइफ वाला वो संबंध हम लोग नहीं पढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग सबसे पढ़ना शुरू करते हैं संबंध बोलते आखिर किसको हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है संबंध उसको बोलते हैं यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, यानी ए और बी जो आप लोग समुच्चय ले रहे हैं वह आप लोगों को उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, यानी वह अरिक्त होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। आगे बोला जा रहा है तो संबंध और ए से बी में कार्तीय गुणन का एक समुच्चय होता है। स्टूडेंट, इसका बोलने का अर्थ ये हुआ ना कि संबंध उसे बोलते हैं जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि कार्तीय गुणन क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना। तो कार्तीय गुणन का ना समुच्चय टुकड़ा होता है। जब आप लोग किसी कार्तीय गुणन को जब लिखते हैं उसमें कुछ विशेष कंडीशन जो दिया हुआ होता है उसको अगर लिख देते हैं ना तो वही आप लोगों को संबंध कहलाता है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवाऊंगा तो उससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, कि मैं क्योंकि एग्जाम्पल करवाऊंगा ना तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि संबंध किसे बोलते हैं। ऐसे जो संबंध बोलते हैं वह आप लोगों को कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है और कुछ नहीं होता है। मैंने कार्तीय गुणन को मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कार्तीय गुणन किसे बोलते हैं और उपसमुच्चय किसे बोलते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक उदाहरण से यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए और बी के बीच में ही हम लोग समुच्चय निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। हम लोग ए और ए के बीच में संबंध निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्विउधारी संबंध, जिसको आप लोगों को आगे मैं पढ़ाऊंगा शायद 5 या 10 मिनट के बाद। वो द्विउधारी संबंध भी पढ़ना होता है, क्योंकि आप लोगों को क्लास 12th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से संबंध पे, तो वो आप लोगों को कोई भी संबंध रहे लेकिन वो संबंध आप लोगों को द्विउधारी रहेगा, उसी पे आप लोगों को क्लास 12th में क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे जब हम लोग ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं संबंध तो उसे दर्शाएंगे ए और बी, क्योंकि आप लोगों को संबंध ए से बी के बीच में है ना,
तो हम लोग इसका सैम्बल दर्शाने के लिए होता है ए और बी। अगर हम लोग ए से ए के बीच में अगर संबंध निकालते तो ऐसे लिखते ए और ए के बीच में हम लोग संबंध निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर डिफिनेशन में दिया हुआ है ए और बी के बीच में ना, तो उसको हम लोग लिखे हैं ए और बी, और जो आर होता है वह उपसमुच्चय होता है कार्तीय गुणन का ए क्रॉस बी के बीच में। इसको दर्शाने के लिए ये सैम्बल होता है, आप लोग देख चुके होंगे, इसको दर्शाने के लिए ये सैम्बल होता है। आप लोगों को मैं बोला था कि एक उदाहरण करवाऊंगा, उससे आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं उदाहरण करवाता हूं। देखिए आप लोगों को सामने एक सिंपल उदाहरण दिख रहा है ना। बोला जा रहा है अगर a बराबर 1 2 3 और b बराबर 1 4 9, तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए कार्तीय गुणन दिया हुआ है, तो कार्तीय गुणन आप लोगों को निकालना भी नहीं, यहाँ पे कार्तीय गुणन आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ना। तो बोला जा रहा है संबंध निकालने के लिए कि निकालिए r बराबर a कॉमा b, जहां a है वह a से बिलोंग करना चाहिए और b है वह b समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए, और a बराबर b स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कार्तीय गुणन तो दिया हुआ है, मैंने बोला था ना जो कार्तीय गुणन का कुछ कंडीशन दिया रहता है उसी से आप लोग संबंध निकाल सकते हैं, ऐसे आप लोग किसी के बीच में संबंध नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि आप लोग रिलेशन में संबंध में उसको ही रख सकते हैं जब a है वह a समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए, और जो b है स्मॉल b वह b समुच्चय से बिलोंग्स करना चाहिए, और a बराबर b स्क्वायर होना चाहिए, उसको आप लोग संबंध में लिखें। तो देखिए हम लोग संबंध में यहाँ पे कार्तीय गुणन दिया हुआ है, उसके से हम लोग निकाल लेंगे कि a बराबर b स्क्वायर कौन का यहाँ पे है कार्तीय गुणन में, वहीं आप लोगों को संबंध में आ जाएगा। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। अगर हम लोग a बराबर a है और b बराबर b है, b बराबर भी 1 है, तो अगर हम a बराबर 1 को स्क्वायर करेंगे तो वो भी आप लोगों को 1 आएगा, तो ये आप लोगों को संबंध में आएगा। यानी देखिए हम लोग संबंध में r बराबर दिया हुआ है, संबंध में हम लिख रहे हैं 1 कॉमा 1 संबंध में आएगा। क्यों? क्योंकि a बराबर a है, a1 बराबर a है और b बराबर भी 1 है। तो अगर 1 a का स्क्वायर करेंगे हम, तो a का स्क्वायर करने पे 1 को जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी आप लोगों को 1 ही आएगा। और बोला भी जा रहा है कि आप उसको बीच में संबंध निकालें जो a बराबर b स्क्वायर होना चाहिए, और ये आप लोगों को कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये आप लोगों को संबंध में आएगा। और वैसे ही हम लोग आगे चेक करेंगे, जितना भी आप लोगों को क्रमित युग्म है, क्रमित गुणन है, उसको हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा जो ऑर्डर पेयर है क्रमित युग्म और वह सेटिस्फाई कर रहा है, यह जो कंडीशन दिया हुआ है रिलेशन निकालने के लिए, संबंध निकालने के लिए, और वह सेटिस्फाई कर रहा है, वहीं आप लोगों को संबंध में आएगा। तो आगे चेक करते हैं। अगर हम a बराबर 1 है और b बराबर क्या है 4 है ना, तो a बराबर 1 है, 1 को अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आप लोगों को 1 आएगा, लेकिन यहाँ b बराबर 4 है, तो ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। ये समझ में आ गया होगा, यानी ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आगे चेक करेंगे तो वैसे ही अगर a बराबर 1 है और b बराबर 9 है, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और लेकिन यहाँ b बराबर 9 है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि a बराबर b स्क्वायर होना चाहिए, और ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और क्रमित युग्म, इसलिए ये भी आप लोगों को रिलेशन में नहीं आएगा, संबंध में नहीं आएगा। आगे चेक करते हैं। तो आगे जो क्रमित युग्म है नेक्स्ट वह 2,1 है, तो a के जगह पे 2 है और b के जगह पे आप लोगों को 1 है। तो अगर हम लोग b को स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वह आएगा 1, लेकिन बताइए आप लोग क्या आया। देखिए हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, इस ऑर्डर पे को चेक कर रहे हैं, तो a बराबर यहाँ पे आप लोगों को 2 है, और अगर हम a का स्क्वायर करें, b का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आप लोगों को आएगा 1। तो आप लोग बताइए कि a बराबर b है, तो a बराबर b नहीं है स्टूडेंट, ये भी आप लोगों को क्या होगा, संबंध में नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे। देखिए क्या है, a बराबर आप लोगों को 2 है और b बराबर आप लोगों को 4 है, तो हम लोग अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा आप लोगों को 16। तो आप लोग बताइए 2 बराबर 16 है, तो ये भी आप लोगों को इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा।
नेक्स्ट ऑर्डर का चेक करेंगे। आप लोगों को ना ऑर्डर पेयर चेक करके देखना होगा, क्रमित जो ऑर्डर पेयर आ रहा है, क्रमित युग्म है, उसको चेक करके देखना होगा कि यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कंडीशन कर रहा है तो वो आप लोगों को संबंध में आएगा, अन्यथा वह संबंध में नहीं आएगा। तो वैसे ही हम देख रहे हैं, यहाँ तक चेक किए थे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे 2,9 को, तो 2 अगर हम b का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 81, जो कि 2 के इक्वल नहीं है। फिर अगर हम चेक करेंगे वैसे ही 3,1 को, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 तो है, हम लोग को b का स्क्वायर करना है, यानी 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वह आ जाएगा आप लोगों को 1 ही आएगा। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आगे चेक करेंगे तो वो आप लोगों को 3,4 है क्रमित युग्म, तो a बराबर आप लोगों के लिए 3 है और b बराबर आप लोगों के लिए 4 है। तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो वह आएगा आप लोगों को 16। वो भी आप लोगों को क्या संबंध को जो परिभाषित जो संबंध का जो कंडीशन दिया हुआ है वो वह सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये भी आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आगे है 3,9, तो अगर 3,9 है तो ये भी आप लोग को नहीं आएगा, क्योंकि देखिए a बराबर 3 है और b बराबर 9 है। तो हम लोग को b का स्क्वायर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप लोग को जो संबंध निकालना है वह निकालना है a बराबर b स्क्वायर करके निकालना है, और जो a है वह बिलोंग्स करना चाहिए समुच्चय a से, और b है जो समुच्चय बिलोंग्स करना चाहिए समुच्चय b से। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे यानी b का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 81, जो कि 3 के इक्वल नहीं है। यानी आप लोगों को जो यहाँ पे संबंध आया वह केवल 1,1 ही आया, जो सेटिस्फाई कर रहा है जो दिया हुआ है कंडीशन उसको। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो a है, स्मॉल a है, और वह समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है, और जो b है वह समुच्चय b से भी बिलोंग्स कर रहा है, और a बराबर आप लोगों के लिए b स्क्वायर भी है, क्योंकि a बराबर 1 है और b बराबर भी आप लोगों के लिए 1 है। तो अगर आप लोग 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का यानी b का स्क्वायर कीजिएगा तो वह भी आप लोगों को आएगा 1 ही। तो बताइए a बराबर b आ गया ना, तो a बराबर b भी आ गया, और जो a है स्मॉल a वो वह समुच्चय a से ही बिलोंग्स कर रहा है, और जो b है वो वह समुच्चय b से बिलोंग्स कर रहा है। तो ये आप लोगों के लिए संबंध में आया होगा। तो ये उदाहरण आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, क्या बोला जा रहा है। आप लोग एक क्वेश्चन और होगा, उससे आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा उससे आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट के, क्या बोला जा रहा है। जो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए स्क्रीन पे ये रहा। देखिए अगर इसका आंसर आप लोगों के लिए अगर पता है, मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने से, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमको समझ में आया, मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों से बना या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमसे क्वेश्चन नंबर 2 जो आप दिए थे वो वह सॉल्व हो चुका है। तो देखिए इसको देखते हैं। बोला जा रहा है संबंध निकालिए अगर r बराबर a, b सच दैट a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b, स्मॉल b बिलोंग्स टू b, और जब a माइनस b विषम है संख्या, यहाँ पे होना चाहिए विषम संख्या, देखिए यहाँ पे होना चाहिए विषम संख्या, विषम संख्या है। a माइनस b अगर कर रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए विषम संख्या आना चाहिए। देखिए अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आप लोगों के लिए एक चित्र आरेख दिया हुआ है। ये देखिए आप लोग को दिख रहा है ना, ये चित्र आरेख दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि जो स्मॉल a है वह बिलोंग्स कर रहा है समुच्चय a से, यानी ये समुच्चय a है इससे बिलोंग्स कर रहा है, और स्मॉल b है वह बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल B से, यानी समुच्चय b ये है इसमें, यानी स्मॉल b जो भी है इसमें से बिलोंग्स कर रहा है। और बोला जा रहा है कि अगर a माइनस b कीजिए तो वो विषम संख्या आना चाहिए, सम संख्या नहीं आना चाहिए। जो विषम संख्या आएगा और जो स्मॉल a है वह बिलोंग्स कर रहा है a से, और जो स्मॉल b है वह बिलोंग्स कर रहा है b से, उसको बीच में आप लोग संबंध बनाइए। ऐसा नहीं ना है कि आप कहूँ घूमने गए, मतलब आप लोगों को जब स्कूल का ड्रेस होगा
तो आप कुछ ही पहन के चल जाइएगा, उजला शर्ट रहेगा और आप ब्लू पैंट पहन के चल जाइएगा, ऐसा थोड़ी क्या होगा। आप लोगों को कोई कंडीशन रहता ना स्कूल का कि हाँ आप लोगों को उजला शर्ट है उसके नीचे आप लोगों को ब्लैक शर्ट पैंट ही पहनकर आना होगा, ये आप लोगों का कंडीशन है ना। वैसे ही जब रिलेशन निकालते हैं, संबंध निकालते हैं, तो उसमें भी एक कंडीशन दिया रहता है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आप लोगों को संबंध पूछेगा तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर कंडीशन दिया रहेगा। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है क्या इसमें, देखिए ए है बी, हम लोग घटाना शुरू करते हैं ए में से बी को। तो अब सबसे पहले हम घटा रहे हैं वन में से -5 घटा रहे हैं। 1 -5 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 + 6 यानी 7। ये आप लोगों को संबंध में आएगा क्योंकि ये जो घटा रहे हैं तो वह विषम संख्या आया, और क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है कि आप लोग उसके बीच में संबंध निकालिए जो स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है ए से, और जो स्मॉल बी है वह बिलोंग्स कर रहा है बी से, और दोनों के बीच घटाएं तो वह विषम संख्या आना चाहिए। तो हम लोग लिए थे क्या, हम लोग स्मॉल ए लिए थे समुच्चय ए से, और हम लोग ले रहे हैं स्मॉल बी समुच्चय बी से ही हम लोग ले रहे हैं। तो ये दोनों तो हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोगों को घटाने पे आ जाएगा विषम नंबर उसी हम लोगों को सिर्फ संबंध में आ जाएगा, यानी 1,5 आप लोगों को संबंध में है। आगे चेक करते हैं 1 को -6 को घटाते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो 1 - -6 यार बराबर आ जाएगा 1 + 6। यहाँ पे देखिए 1 + 5 नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 + 5 ना, यहाँ पे 6 आएगा ना, ये आप लोगों के लिए संबंध में नहीं है, सॉरी ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 कर दिया था। 1 - -5 = 1 + 5 = 6 आ गया, तो ये 6 तो सम नंबर है तो वो आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कर रहे हैं 1 - -6 तो आ जाएगा 1 + 6 = आप लोगों को आ जाएगा 7 जो एक विषम संख्या है, तो ये आप लोगों को संबंध में, यहाँ पे देखिए माइनस था, ये आप लोगों को संबंध में आएगा। देखिए आगे चेक करते हो 1 को हम लोग -7 से घटा रहे हैं, तो 1 - -7 = 1 + 8 = 8 जो कि एक सम संख्या है, तो ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आगे चेक करते हैं, 1 का काम खत्म हो गया, अब हम लोग 2 से चेक करते हैं। 2 को चेक कर रहे हैं तो 2 - -5 = कितना आएगा, देखिए तो मैं खोज रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 1 - -5 = आ जाएगा 2 + 5 = 7 जो कि एक विषम संख्या है, यानी 2 और कितना -5 आप लोगों को संबंध में आएगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, आगे देखते हैं क्या है, 2 और -6 के बीच देखते हैं, तो 2 - -6 = आप लोगों को आ जाएगा 8 जो कि एक सम संख्या है, तो ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आगे चेक करते हैं 2, -7 को, तो 2 - -7 = आप लोगों को आ जाएगा 9, तो ये आप लोगों को एक विषम संख्या है, इसलिए आप लोगों को ये भी आप लोगों को संबंध में आएगा। आगे चेक करते हैं 3 को, 2 का काम खत्म होगा, 2 को हम लोग टोटल से घटा दिए, जो समुच्चय बी में था उसके बीच हम लोग घटा दिए। अब समुच्चय ए से 3 है उसको हम लोग समुच्चय बी के टोटल एलिमेंट से घटा देंगे, और जो विषम आएगा उसको संबंध में लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 का कर रहे हैं -5 से, तो 3 - -5 = आप लोगों को 8 आ जाएगा जो कि एक सम संख्या है, यानी ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। आगे चेक करते हैं 3 - -6 को, 3 - -6 को यानी 9 आएगा जो कि एक विषम संख्या है, यानी 3 - -6 आप लोगों को संबंध में आएगा। आगे चेक करते हैं किसको, 3 और -7 को, तो देखिए ये आएगा आप लोगों को कितना आएगा, ये आएगा 3 - -7 = आप लोगों को आ गया 10 जो कि एक सम संख्या है, यानी ये आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा। तो आप लोगों को संबंध में कौन आया, और बराबर क्या किया, देखिए तो और बराबर जो आप लोगों को आया वह 1 और -6 के बीच आया, तो 1, -6 के बीच एक ऑर्डर पेयर आया, एक क्रमित युग्म आया। आगे है 2 - 5 के बीच में एक क्रमित युग्म आया जो संबंध में है, 2, -5 के बीच में, और 2, -7 के बीच में भी है, 2, -7 के बीच में भी एक संबंध बन रहा है, और बन रहा है 3, -6 के बीच में बन रहा है,
3 कॉमा -6 के बीच में, यहीं आप लोगों को संबंध में आ गया। ऐसे दर्शाएं, जो ये दर्शाएं ये आप लोगों को चित्र आरेख द्वारा दर्शाएं, एक तीर द्वारा, और ये दर्शाएं तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म के द्वारा दर्शाएं आप लोग। देखिए आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो स्मॉल a है वह समुच्चय a से ही रहेगा, और स्मॉल b है वह आप लोगों के लिए समुच्चय b से ही रहेगा, और दोनों के बीच में अगर घटाइएगा तो वो विषम संख्या ही आएगा। तो उसी को हम लोग को संबंध निकालना था, तो हम लोग संबंध निकाल लिए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है जो। देखिए आप लोगों को, अब देखिए मैंने बताया था ना कि आप लोग संबंध a और a के बीच में भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी है कि आप लोग a और b के बीच में निकाल सकते हैं, आप a और a के बीच में भी निकाल सकते हैं ना। तो देखिए वहीं आ गया। आप लोगों को संबंध के प्रकार में सबसे पहला संबंध पढ़ना है द्विधारी संबंध है। देखिए मैं ब्लैक ले रहा हूँ पेन, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेगा। द्विधारी संबंध है। द्विधारी संबंध है तो मैं आप लोगों को बता दिया था किसे बोलते हैं द्विधारी संबंध है, तो उसे बोलते हैं द्विधारी संबंध जो कि आप लोगों को a और a के बीच में ही संबंध हो, a और b के बीच में नहीं, a और a के बीच में ही संबंध हो, तो आप लोगों को उसको बोलते हैं द्विधारी संबंध है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ किसी अरिक्त समुच्चय a के स्वयं से कार्तीय गुणन अर्थात a क्रॉस a का प्रत्येक उपसमुच्चय समुच्चय a पर एक संबंध कहलाता है। यानी आप लोगों को जो a और a के बीच में कार्तीय गुणन आएगा उसके उपसमुच्चय को ही a पर एक बोलते हैं समुच्चय, कौन? द्विधारी समुच्चय संबंध बोलते हैं, जिसको दर्शाते हैं कैसे हम लोग? तो a क्रॉस a मतलब कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं, जहां a है a कॉमा b और ये उसको बोलते हैं ऑल ऑफ a कॉमा b बिलोंग्स टू a, यानी जो a है और b है वो a से ही समुच्चय a से ही बिलोंग्स करना चाहिए। आगे देखिए तब r है वह किसका उपसमुच्चय हो जाएगा? वह r हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा a क्रॉस b, यानी जो होगा देखिए यहाँ पे a क्रॉस a यहाँ पे होना चाहिए, जो r होगा वह उपसमुच्चय हो जाएगा a क्रॉस a का ही, यानी कार्तीय गुणन का ही वो उपसमुच्चय हो जाएगा। जहां r पर समुच्चय एक संबंध है, जहां मतलब यहाँ पे r है वह एक संबंध है बनाएगा। देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन समझ में तो आएंगे। वो किसे बोलते हैं द्विधारी संबंध? उसे बोलते हैं कि जब हम a और a के बीच में ही संबंध निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विधारी संबंध है। इसे आप लोग देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे होता है द्विधारी संबंध। तो देखिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, बोला जा रहा है अगर a बराबर 1 2 3 4 5 6 तो a से a में संबंध निकालिए। अगर a, यहाँ पे r बराबर, देखिए यहाँ पे r बराबर हो चाहिए, r बराबर a कॉमा b, जहां a है वह बिलोंग्स करना चाहिए a से और b है वह बिलोंग्स करना चाहिए b से। b मतलब a ही होगा क्योंकि हम बोल रहा है ना कि a और a के बीच में निकालिए ना, तो जो b है वह a के ही इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो a है वह बिलोंग्स कर रहा है a से और b बिलोंग्स कर रहा है b से, जहां b बराबर a प्लस 1 होना चाहिए, यानी जो b है वह a से 1 ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। a बराबर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? a बराबर यहाँ पे भाइट कर रहा हूँ पेन, देखिए यहाँ पे a बराबर आप लोगों को दिया हुआ है क्या? सबसे पहले जो गिवन है मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और आप लोगों को 6 a बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग निकालते हैं b बराबर क्या दिया हुआ है? b बराबर आप लोगों को दिया हुआ है a प्लस 1। संबंध निकालने का ये आप लोगों को कंडीशन है कि जो संबंध निकाल रहे हैं वह b होना चाहिए a से एक बड़ा, और a है वह बिलोंग्स करना चाहिए a से और b है वह बिलोंग्स करना चाहिए b से, यानी a के बीच और a के बीच ही बोला जा रहा है ना। तो क्या a और क्या b दोनों तो सेम ही है। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम a बराबर 1 रख रहे हैं। a बराबर अगर हम 1 रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर क्या आएगा b बराबर? तो b बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी आ जाएगा 2। आगे चेक करते हैं a बराबर 2 रखने पर। a बराबर हम 2 रख रहे हैं, तो देखिए आगे थोड़ा सा रुकिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा एक सेकंड। a बराबर 2 रखने पर b बराबर क्या आएगा? 2 प्लस 1, यानी आप लोगों को आ जाएगा 3। a बराबर 3 रखने पर
हम ए बराबर सी रख रहे हैं क्योंकि बोला जा रहा है ए और ए के बीच में निकालने के लिए। तो हम लोग ए का नंबर रखना शुरू कर चुके हैं और देखते हैं जब आप लोगों को बी ए में लाई नहीं करेगा, यानी जो एलिमेंट अगर बी आया वह ए में नहीं है, तो वहां से हम लोग उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो आप लोगों को संबंध में नहीं आएगा, क्योंकि बोला जा रहा था कि ए और ए के बीच में निकाली और वो ए में है ये नहीं है, तो हम लोग कहाँ से उसके बीच में संबंध निकालेंगे। तो हम लोग वैसे ही चेक कर रहे हैं। जब हम लोग a बराबर 6 रखें तो b बराबर क्या है, b बराबर हम लोग को आ गया 7, लेकिन यह तो आप लोगों के समुच्चय a में है ही नहीं, तो क्या ये आप लोगों को संबंध में आएगा। आप लोग खुद सोच सकते हैं, जो है ही नहीं समुच्चय में उससे हम लोग कैसे संबंध बना सकते हैं। जो इस दुनिया में है ही नहीं उसके बीच में हम लोग कैसे संबंध होगा, वह संबंध आप लोगों को होगा नहीं। अगर होगा तो वह वर्चुअल होगा, कल्पना में होगा। आप लोग भूत के साथ थोड़ी के संबंध बना सकते हैं। आप लोग बोलिए जो है ही नहीं उसके साथ आप लोग संबंध बनाइएगा, कहीं नहीं बन सकता है। तो देखिए हम लोग a बराबर 6 रखें तो b बराबर 7 आ गया, जो कि समुच्चय a में है ही नहीं, यानी ये आप लोगों को समुच्चय में नहीं आएगा। और जो आप लोगों को आया है वह आप लोगों को संबंध में आया। हम लोग को संबंध बराबर r बराबर लिखते हैं, क्या आया हम लोग को r बराबर हम लोग को देख सकते हैं कि जब हम लोग a बराबर 1 रखे तो संबंध में मतलब b बराबर आप लोगों को 2 आया, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए ये आप लोगों को संबंध में आएगा। हम लोग लिखना शुरू करते हैं 1,2, क्योंकि 1 रखें तो 2 आया। देखिए तो यहाँ पर हम लोग 2 रखें तो 3 आया है, ये भी आप लोगों को संबंध में आया है। 2,3 3 रखे हैं तो 4 आया है, ये भी आप लोगों को संबंध में आया है। अगर हम 4 रखे हैं, देखिए आप 3 से लिखा 4 रखे हैं तो आप लोगों को 5 आया है, ये भी आप लोगों को संबंध में है। और 5 रखे हैं ना तो 6 आया है, ये भी आप लोगों को संबंध में है। लेकिन जब हम a बराबर 6 रखें तो 7 है ही नहीं समुच्चय a में, तो ये आप लोगों को संबंध में नहीं आया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्या है जो देखिए आप लोगों को क्या है नेक्स्ट नंबर, इसका सोल्यूशन शायद होगा। देखिए तो इसका सोल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आधा पे देखिए छूट गया है, देख लिया आप लोग। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। इसका सॉल्यूशन आधा पे ही मतलब थोड़ा सा लिख के मतलब टाइप नहीं हुआ। शायद लगता है कि जो आज टाइपिंग किए हैं उसमें आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मतलब बहुत जगह छूट गया, कुछ ना कुछ बहुत जगह छूट चुका है। इसे मैं आप लोगों को मैं लिख दिया तो आप लोग को समझ में आ गया है ना। इस अपने खुद से इस सॉल्यूशन को नोट कीजिएगा, आगे शायद क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे बोला जाए संबंध, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों के लिए क्लास 11 में पढ़ना है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नहीं जानिएगा ना तो क्लास 12 का संबंध एवं फलन ये आप लोगों को पूरी तरीका से काम खत्म हो जाएगा। अगर इसको आप लोग नहीं याद होगा, क्लास 11 का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संबंध एवं फलन। चाहे या आप लोग क्लास 11 में पढ़ें सेट्स थ्योरी, वो भी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जानना प्रांत, परिसर तथा सहपरिसर। तो हम लोग जानना शुरू करते हैं कि क्या होता है प्रांत, परिसर तथा सहपरिसर क्या होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं प्रांत। प्रांत बोलने से पहले ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। प्रांत उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कोई समुच्चय ए है और एक कोई समुच्चय बी है। एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद ये मैं बताऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अगर समझा दिया एग्जाम्पल से उसके बाद मैं बताऊंगा ना तो आप लोगों को एकदम पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि एग्जाम्पल से जब क्वेश्चन करते हैं उसके बाद उसका थ्योरी देखते हैं ना तो उसका कुछ मज़ा ही कुछ और होता है। देखते हैं ए बराबर सबसे पहले 1 2 3 4 5 और बी बराबर आप लोगों को 3 6 9 8 7, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे कोई भी क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही एक संबंध ले रहा हूँ, मैं यहाँ से एक संबंध ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि किसको बोलते हैं परिसर, किसको बोलते हैं प्रांत और किसको बोलते हैं सहप्रांत। तो देखिए 1 का मान लीजिए संबंध 6 से है, 2 का संबंध 8 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 7 से है और 4 का संबंध आप लोगों को 3 से है। और इसमें 9 है उसको किसी के भी संबंध नहीं है, और जो 5 है उसको भी किसी से संबंध नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्रांत किसको बोलते हैं। तो प्रांत उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट
कि सेट ए में समुच्चय ए में जो एलिमेंट समुच्चय बी से संबंध में हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ पे आप लोगों को जो समुच्चय ए है, यानी जो समुच्चय ए है, इसमें वह एलिमेंट जो समुच्चय बी के एलिमेंट से संबंध में हो, यानी जिसके साथ संबंध में हो जो एलिमेंट ए का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? देखिए, तो मैं दिखा रहा हूँ, इसका प्रांत आप लोगों के लिए हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा प्रांत? इसका प्रांत 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे 5 भी था, 5 क्यों नहीं हुआ? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 5 है वह किसी के साथ संबंध में है ही नहीं, तो वह आप लोगों के लिए प्रांत नहीं कहलाएगा। हम लोग प्रांत उसको बोलते हैं जो समुच्चय ए के वह नंबर, वह अवयव जो समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध में हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। लेकिन ये तो आप लोगों को 5 है, वह किसी से संबंध में है ही नहीं, तो ये आप लोगों के लिए क्या होगा? प्रांत नहीं होगा 5। आगे बोलते हैं परिसर, आगे देखना है तो परिसर उसको बोलते हैं ना जो समुच्चय बी का अवयव जो समुच्चय ए के अवयव से संबंध में हो, यानी 3 6 8 और 7 यहाँ पे परिसर हो जाएगा, क्योंकि यह आप लोगों की समुच्चय ए के अवयव से संबंध में है। तो उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय बी के जो अवयव समुच्चय ए के अवयव से संबंध में हो, उसको हम लोग बोलते हैं परिसर। और सह प्रांत एक बचा, तो सह प्रांत उसको बोलते हैं जो समुच्चय बी में जितना भी नंबर है, जितना भी अवयव है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? सह प्रांत बोलते हैं। तो हम लोग इसका लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं प्रांत तो लिख चुका हूं, यहाँ पे लिखता हूं परिसर। परिसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर रहा होगा परिसर, ये ब नहीं, यहाँ पे प है। परिसर यहाँ पे क्या आया? तो परिसर हम लोग को आया 3 6 8 से बनाया परिसर, 3 6 8 7। और क्या है? सह प्रांत एक है, तो सह प्रांत हम लोग को आया क्या? सह प्रांत। सह प्रांत हम लोग को आया समुच्चय बी का जितना भी नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं सह प्रांत। यानी बी बराबर क्या किया है? 3 6 9 8 7, सब आप लोगों को सह प्रांत में आ जाएगा। 3 6 क्या है? 3 6 9 8 7। जब आप लोग समुच्चय बना रहे हैं ना, तो उसको आप लोग किसी भी मतलब फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखे 3 लिखे, 6 लिखे, 9 लिखे, फिर 8 7 लिखे ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप एक क्रमित युग में बढ़ते ही क्रम में लिखें। आप लोग जैसा मन है वैसे लिख सकते हैं। आप लोग 7 को ऊपर भी लिख सकते थे, 5 को नीचे लिख सकते थे। उससे आप लोगों को आप लोगों को इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय आप लोगों को चेंज नहीं होता है। समझ में आया ना? इसको अगर किसी भी क्रम में लिखे तो वो समुच्चय आप लोगों को चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर तक समझ में आ गया होगा कि परिसर किसको बोलते हैं और प्रांत किसको बोलते हैं और सह प्रांत किसको बोलते हैं। अब ये दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ये देखिए क्या बोला जा रहा है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध का प्रांत कहते हैं। देखिए यहाँ तक प्रांत कहते हैं। यानी बोला जा रहा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में अगर संबंध निकाल रहे हैं तो क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटक जो कि आप लोगों को संबंध में है, समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। यानी जो समुच्चय में है, संबंध में है, प्रथम घटक क्रमित युग्म का, वह आप लोगों को कहलाता है प्रांत। तथा द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध का परिसर कहते हैं। जो द्वितीय घटक है क्रमित युग्म का जो संबंध में है उसको हम लोग बोलते हैं परिसर, और समुच्चय बी का संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। यानी समुच्चय बी में जितना भी नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सह प्रांत। आप लोगों को समझ में आ गया है ना? कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं सब निकालने के लिए, प्रांत, परिसर तथा सह प्रांत। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिए हुए चित्र में प्रांत निकालना है। आप लोगों को यहाँ पे प्रांत निकालना है। प्रांत क्या हो जाएगा? यहाँ प्रांत बराबर आप लोग को देख सकते हैं जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। तो समुच्चय ए का वह अवयव जो समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध में हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रांत। तो यहाँ पे यानी आप लोगों को प्रांत बराबर आप लोगों को आ जाएगा यहाँ पे क्या? 2 4 6 इसका
प्रांत आ जाएगा। यही हो गया। इसका देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का स्क्रीन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आप लोगों का परिसर पूछा जा रहा है। तो यहाँ परिसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोग खुद देख सकते हैं। समुच्चय बी है और समुच्चय ये ए है, तो समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंध में हो, यानी परिसर बराबर आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पे 1 संबंध में और 5 संबंध में है। तो ये आप लोगों को परिसर हो जाएगा, 1,5 आप लोगों को परिसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। आसान है सब, इसलिए मैं फास्ट में खींच रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिए गए चित्र में संबंध, प्रांत, परिसर तथा सह प्रांत ज्ञात कीजिए। आप लोगों को एक चित्र दिख रहा है ना, ए और बी से संबंध है, तो बोला जा रहा है इसमें क्या निकालिए कि संबंध निकालिए। सबसे पहले बोला है कि इसके बीच में संबंध जो बन रहा है उसको लिखिए, उसके बाद आप लोग इसका प्रांत लिखिए, फिर परिसर लिखिए और फिर इसके बीच में सह प्रांत लिखिए। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले संबंध बोल रहा है ना, तो देखिए 1 का संबंध किससे है, x से है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए r बराबर a, b सच दैट a बिलोंग्स, यहाँ आप लोग को बोला जा रहा है ना क्या संबंध लिखना, तो संबंध ऐसे थोड़ी के लिखेंगे। ये तो आप लोगों को संबंध लिखे ऐसे भी लिखाता है, लेकिन आप लोगों को अभी नहीं किए, इससे आसान तरीका ये है। संबंध बोला जा रहा है ना, तो देखिए 1 का संबंध किससे है, x से है। ये तो आप लोग को वो लिखिएगा तो वो कंडीशन हुआ ना, उस तरीके से आप लोग को बोला जा रहा है संबंध लिख लिए। तो 1 का संबंध x से है, फिर यहाँ पे 2 का संबंध भी x से है और 2 का संबंध z से है। 2 का संबंध आप लोगों को z से है, यही आप लोगों को हो गया संबंध। और बोला जा रहा है इसका प्रांत लिखे, तो प्रांत क्या हो जाएगा, समुच्चय ए का वह अवयव जो समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध में हो, यानी 1,2 यहाँ पे संबंध का प्रांत हो जाएगा। 1,2 आप लोगों को समुच्चय संबंध का प्रांत हो गया। परिसर क्या हो जाएगा, x और z हो जाएगा, समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए का अवयव समुच्चय ए के किसी अवयव से संबंध में हो, वह आप लोगों को परिसर हो जाएगा, यानी आप लोगों को x एंड z आप लोगों को परिसर कहला जाएगा। अब बोला जा रहा है सह प्रांत, तो सह प्रांत क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ। सह प्रांत आप लोग को जो आएगा, सह प्रांत आप लोगों को वह आएगा समुच्चय बी, यानी x बाई जेड आप लोगों को सह प्रांत आएगा, x बाई और z आप लोगों को सह प्रांत आएगा। और देखिए आप लोगों को एक नोट भी दिख रहा है, नोट में क्या लिखा हुआ है कि प्रांत होता है वह उपसमुच्चय होता है ए का। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रांत होता है वह समुच्चय ए का टुकड़ा ही होता है ना, या तो पूरा समुच्चय ए हो सकता है या उसका टुकड़ा हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका टुकड़ा है, यहाँ पे समुच्चय ए में आप लोग को 1, 2, 3 है, और जो हम लोग को प्रांत आया वह आया 1 और 2, तो उसका टुकड़ा ही हुआ ना। वैसे ही परिसर बोला जा रहा है कि वह उपसमुच्चय का परिसर होता है, वह उपसमुच्चय होता है किसका, बी का। यहाँ पे उसका भी टुकड़ा होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर बी बराबर आप लोगों को x बाई जेड है, और हम लोग को जो प्रांत आया परिसर आया वह x और z आया, वह समुच्चय बी का टुकड़ा ही है ना। आप लोग खुद देख सकते हैं, नोट में बहुत आसान चीज़ लिखा हुआ था। इसका सॉल्यूशन देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर सॉल्यूशन इसका दिख रहा है ना। देखिए सबसे पहले क्या निकाले, यहाँ पे सबसे पहले निकाले, यहाँ पे संबंध निकाले, फिर इसके बोला जाता है प्रांत निकालने के लिए, फिर प्रांत निकाल दिए और फिर परिसर है। ये आप लोगों को बहुत आसान है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखिए आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कल मंगलवार को एक न्यू टॉपिक, मतलब आगे संबंध के प्रकार के बारे में लेकर के आगे पढ़ेंगे हम। क्या रिक्त संबंध किसको बोलते हैं, सर्वत्र संबंध किसे बोलते हैं, सम्मित संबंध किसे बोलते हैं, और आप लोगों को ऐसा ही बहुत से संबंध आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर आइएगा। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड्स भी कोई भी बोर्ड से हो हिंदी माध्यम में वह अच्छी तरीक़े से तैयारी करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।